जय साई राम। साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति, आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। भक्ति और अध्यात्म में रुचि रखते हैं या साईं बाबा के भक्त हैं तो ये चैनल आपके लिए है। और जो भी भक्ति और आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। यहाँ मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि शिरडी साईं बाबा इतने महान थे। और तो फिर जितने भी भक्त हैं या जो भक्त नहीं हैं उनके मन में हमेशा शंका या संदेह होता है कि जब बाबा में इतनी शक्ति थी और बाबा इतने महान पुरुष थे तो उन्होंने आजीवन भिक्षावृत्ति से कैसे जीवन यापन किया और उन्हें भिक्षावृत्ति ही लेनी क्यों पड़ी। तो इसके दो दृष्टिकोण हैं, इसके आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन होता है, 2 क्लासेस होती है सवेरे। तो अगर आप चाहते हैं, हमारा पहला चैनल जो है जिसमें साईं प्रेम योग ध्यान 5 बजे मेडिटेशन होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप सब्सक्राइब कर लें। और दूसरा है ये चैनल साईं भक्ति जिसमें 5:45 को रोजाना फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन होता है। तो अगर आप मेडिटेशन करने में इच्छुक हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी पेड क्लासेस हैं तो वो जो हैं वो गूगल मीट या जूम के मार्फत से बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे नंबर है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम ये बताते हैं कि बाबा मैंने शिरडी साईं बाबा को भिक्षावृत्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए इसके 2 दृष्टिकोण होते हैं बाबा का। पहला जो ऐसा नहीं है कि भिक्षावृत्ति के में कोई भी आज के डेट में कोई भी इधर उधर जो आप देखते हैं कि जो भिक्षा लेते हैं उनमें और बाबा की भिक्षा में ज़मीन आसमान का अंतर था। वो अंतर ये होता है कि कि भिक्षावृत्ति का अधिकारी कौन होता है। तो होता ये है कि शास्त्रों के अनुसार बताया जा रहा है यहाँ पे, जो शास्त्र में ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 3 मुख्य आसक्तियों, और वो आसक्तियाँ क्या हैं, कामिनी, कंचन और कीर्ति, ये 3 आसक्तियों का त्याग कर दिया हो तो ऐसा व्यक्ति भिक्षावृत्ति का अधिकारी होता है। और क्योंकि वे अपने गृह में जो है भोजन तैयार करने का प्रबंध नहीं कर सकते, भाई इन्होंने इन सारी चीज़ों का त्याग कर दिया है। अतः जो गृहस्थी होते हैं, जो गृहस्थी परिवार वाले होते हैं, उनका दायित्व होता है ऐसे व्यक्तियों को भोजन कराने का। तो हमारे जो साईं बाबा हैं ना तो वो गृहस्थी वाले थे और ना वो वानप्रस्थी थे। हमारे बाबा हैं वो बाल ब्रह्मचारी थे। तो बाल ब्रह्मचारी थे इसलिए उनकी दृढ़ भावना थी कि ये संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है और इस आधार पे वे स्वयं ही भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अवतार थे, परब्रह्म थे, अतः वे भिक्षा के अर्चन के पूर्ण अधिकारी थे। और साथ ही साथ दूसरा मैं बात बताती हूँ, जो होता है दूसरा दृष्टिकोण वो होता है पंच सूना। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा बाल ब्रह्मचारी होता है तो जो 5 पाप और उनके प्रायश्चित से संबंधित है। तो सबको ये तो पता ही होगा, ज्ञात ही होगा कि जो भोजन सामग्री जब हम निर्माण करते हैं, जितने भी पारिवारिक जो सदस्य हैं, सामान्य शब्दों में आपको बता दूं, फिर हम आध्यात्मिक और शास्त्रों के दृष्टिकोण से चलते हैं। और क्या होता है कि हम झाड़ू लगाते हैं, खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, बहुत सारे कीटाणु जो है उसमें नष्ट होते हैं। तो बहुत सारे कीड़े कीट पतंगे, बहुत सारे लोगों को हम जो है ना अनजाने में हम इन सब कर्मों को करते करते हम पाप करते हैं। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं तो उनको जो है इन सारी चीज़ों का निषेध होता है। तो वो जो पंचसूना क्या होता है तो इसको मैं आपको बता दूं। तो पहला शास्त्रों के अनुसार बोलते हैं कंडकी अर्थात होता है पीसना, यानी कि हम किसी भी चीज़ों को पीस रहे हैं तो वो आप बैक्टीरिया और छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु होते हैं ना जो कि वो होते हैं, तो उसके विषय में बता रही हूँ। पेषणी यानी होता है दलना। उसी प्रकार उदकुंभी यानी कि हम जब बर्तन मांजते हैं तो बर्तन मलना, मार्जनी यानी मानना धोना, और चूल्ही यानी चूल्हा सुलगाना। तो हम जब इन सारी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेकों कीटाणु और जीवों का नाश होता है और जिससे इसी कारण जो गृहस्थ आश्रम वाले लोगों को पाप लगता है। और इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों ने 5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। और यज्ञों की जो आज्ञा है तो उसमें पहला यज्ञ होता है, यानी कि हम जो गृहस्थ जो है इसीलिए हमको पूजा पाठ करना पड़ता है और यज्ञ करना पड़ता है। तो वो यज्ञों का भी मैं वर्णन आप करती हूँ जो कि शास्त्रानुसार है। यज्ञ में ब्रह्म यज्ञ और अर्थात वेदाध्ययन अर्थात ब्रह्मा को अर्पण करना, यानी कि हम जो भोजन बना रहे हैं हम उस भोजन को ग्रहण करने से पहले हम अपने ईश्वर को अर्पण कर दें, वेदों का अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें। दूसरा होता है पितृ यज्ञ अर्थात पूर्वजों को
के लिए दान देना, देव यज्ञ अर्थात देवताओं को बलि देते हैं, और भूत यज्ञ अर्थात हम समस्त प्राणियों को दान देते हैं, और मनुष्य यज्ञ अर्थात अतिथियों को हम दान देते। तो इस प्रकार यदि ये समस्त कर्म हम विधि और शास्त्रानुसार करेंगे, शुद्ध होकर ज्ञान और आत्मशुद्धि के साथ, तो हमारे को आत्मज्ञान की प्राप्ति सुलभ ही हो जाती है। और बाबा के द्वारा द्वार द्वार पर जाकर जब गृहस्थ आश्रम वाले व्यक्तियों से इस प्रकार पवित्र कर्तव्य की स्मृति बाबा दिलाते रहते थे, और वे लोग अत्यंत भाग्यशाली थे जिन्हें घर बैठे बाबा से भिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था, यानी शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था। बाबा उनसे भिक्षा ग्रहण करते थे, और बाबा इन सारी चीज़ों में बहुत सारे जो जितने भी उनके भक्त हैं उनको मार्गदर्शन दिया करते थे। तो हमारे साईं तो इतने प्यारे थे, कभी कभी हमको भी लगता है कि हम जो है इस जन्म में हैं लेकिन हम बाबा को देख नहीं पा रहे हैं, और वे कितने सौभाग्यशाली होंगे जो साईं गुरु जी से बात करते होंगे, बाबा से मिलते होंगे, बाबा जी से भिक्षा ग्रहण करते होंगे। वो लक्ष्मी कितनी सौभाग्यशाली जिन्हें बाबा ने 9 सिक्के दिए। तो ये आपको समझ में आया ना कि इतने बड़े महापुरुष होने के बावजूद बाबा को भिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमसे डिस्क्रिप्शन लिंक से हमारा नंबर है ज्वाइन हो सकते हैं। संडे को छोड़कर रोज़ हम 9 बजे जो है लगभग लाइव होते हैं इस चैनल में, तो आप आ सकते हैं। और हमसे फेसबुक का जो हमारा आईडी है वो है श्रुति शुक्ला। तो अगर आप हमसे फेसबुक के में कनेक्ट होना चाहते हैं तो श्रुति शुक्ला में कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा पेज है वहाँ साई भक्ति, और इंस्टाग्राम में साई श्रुति 9। सभी में हम बाबा के कंटेंट बनाते हैं, मेडिटेशन और भक्ति और आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित जितनी भी जो ईश्वर की लीलाएं हैं उनके विषय में बात करते हैं। तो ओम साई राम, जय साई राम।